सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्रेंटिस ने लिखा है और यह बहुत अच्छी कहानी है। यहाँ पर एक किसान का खेत बर्बाद हो जाता है, उस इसलिए वो गॉड पर बिलीव रखता है और वो गॉड को लेटर लिखता है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या यह पॉसिबल है कि अगर हम गॉड को लेटर लिखें अब भगवान सुने? चलो ये हम मानते हैं कि हम भगवान के सामने जाकर कुछ भी कहते हैं तो शायद वो हमारी सुन लेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग लेटर लिखेंगे तो वो भगवान के पास जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, बट वह भगवान पर बिलीव करता था, जिसके कारण जब वह लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए जाता है तो एक पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करता है। तो पूरी स्टोरी जानेंगे अभी इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर एक पहाड़ में, मतलब पहाड़ के ऊपर एक अकेला घर था। उस घर से बहुत से सुंदर वातावरण देखे गए जा सकते हैं, जैसे कि नदियाँ और पेड़ पौधे लगे हुए, जो मैदान जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं वो सब देखे जा सकते हैं। वहीं पर एक लेंचो नामक एक बहुत हार्ड वर्किंग किसान रहता है, जो अपनी पूरे फैमिली के साथ वहाँ पर रहता है। एक दिन लेंचो अपने खेत में मकई का जो पौधा लगाया था वो उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे मकई तो बस तैयार ही हो गए हैं। और वह पौधों को, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्व कर रहा था, उसे परख रहा था, देख रहा था। तभी वह कहता है कि इसे बहुत पानी की ज़रूरत है। वो ऊपर देखता है भगवान की तरफ और बोलता है कि काश अब पानी जब आ जाएंगे तो मेरे पौधे तैयार हो जाएंगे। कम से कम अगर तेज़ बारिश नहीं तो कम से कम धीरे तो हो जाए, उससे भी काम बन सकता है। यही सब सोचते हुए वह अपने पौधों को ऑब्जर्व कर रहा था। वह ये सारी बात अपनी पत्नी को भी बता रहा था कि पौधों में पानी की ज़रूरत है। उसकी पत्नी सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर एक वर्ड है यहाँ बुक में जिसका मतलब है द लास्ट मील ऑफ द डे, मतलब कि अंतिम यानी कि डिनर का प्रिपरेशन वो कर रही थी। और एक बात बताता हूँ मैं आप। उनके दो बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जो कि काम करने लायक हो चुके थे, और दो बच्चे वहाँ घर के बाहर खेल रहे थे। तभी अंदर से उन जब तक मतलब वो खेल रहे थे तब तक, जब तक उनकी पत्नी उनको उन सभी को खाने के लिए बुलाती नहीं तब तक। तभी लेंचो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊपर बादल छा रहे हैं, मतलब उसे अंदाज़ा लग चुका था कि अब बारिश आने वाली है। लेंचो बहुत एक्साइटमेंट में बोलता है ये सब अपने पत्नी और अपने बच्चों को। तभी वह सोचता है कि वह बारिश का मज़ा लेने के लिए वह होम से बाहर चला जाए। तभी कुछ देर में बारिश शुरू हो जाती है और वह घर के बाहर बारिश का मज़ा लेने के लिए आ जाता है। तभी कुछ देर में लेंचो अपने पौधों को, मीन्स सॉरी, अपने बारिश को कॉइन से कंपेयर करता है। वह बोलता है दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर पाइप्स। इसका मतलब यहाँ कह रहा है कि अब मेरे पौधों जो जिसके ऊपर पानी गिर रहा है आसमान से, उसे वह कौन से कंपेयर कर रहा है, ताकि जब वो सोचता है कि अगर पानी गिरा तो उसका हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा, जिससे वह सेल करके पैसे कमा सकता है। वह बहुत सेटिस्फाई हो जाता है राइप फील्ड से, क्योंकि उसका जो फील्ड था वो कॉर्न उसमें था और वह पूरा फ्लावर से भरा उसका जो खेत है वो पूरा पीले रंग का, यानी सोने से जैसा चमक रहा था। तभी अचानक बर्फ़बारी होने लगी, यानी कि स्नोफॉल भी होने लगे बारिश के साथ, और उसका पूरा खेत डिस्ट्रॉय हो गया। मानो ऐसा लग रहा था कि पौधों में पूरा नमक उस पर गिरा हुआ है, मतलब वो एक तरह से नमक से ढक चुका था, ऐसा लग रहा था देखने में। और पौधों पर तूफान भी आया था, जिसकी वजह से पौधों पर एक भी फूल ना बचे, और जो मक्का वगैरह लगा हुआ था वो सारा उजड़ चुका था। मतलब टोटली हम कह सकते हैं कि उसका जो पूरा फील्ड में जितने भी क्रॉप्स लगे हुए थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और वो अंदर से बहुत टूट जाता है। और वह कहता है कि काश अब बारिश रुक जाए, नहीं तो मेरे जितने भी बचे कुचे पौधे होंगे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन बारिश कम से कम 1 घंटा होता है, जिसके कारण उसके सारे पौधे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वह टोटली उसके अंतरात्मा से वह बहुत दुखी हो जाता है। और वह अपने आप से कहता है कि जो लोकस, एक लोकस नाम का वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ इंसेक्ट जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, तो उसी के बारे में यह कहता है बारिश से कि मेरे पूरे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर मेरे पौधे में अगर ये इंसेक्ट अगर लग जाते तो भी वो कुछ ना कुछ पौधे छोड़ देते हैं, परंतु इस बारिश ने तो मेरे पूरे क्रॉप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद वह फिर से कहता है कि हमें इस साल क्रॉप नहीं मिलेगा, इसलिए हमें भूखे मरना पड़ेगा, मेरे पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। उसके बाद उसकी पत्नी उससे बोलती, गॉड पर भरोसा रखो, वो हमें भूखे नहीं मरने देगा, वो हमारी मदद करेगा। वो लेंचो गॉड पर बहुत बिलीव रखता था, इसलिए वो गॉड से प्रे करने लगता है कि गॉड, आपकी वजह से मेरे क्रॉप का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब वो आप कह सकते हैं कि वो जो लेंचो था वो पूरा आरोप गॉड पर डालने लगा कि पूरा आपकी वजह से मेरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसके लिए आपको मुझे 100 पेसोस देने पड़ेंगे। अब पेसोस क्या होता है? पेसोस वो होता है, एक करेंसी होती है, अमेरिकन करेंसी। आप मान सकते हैं अमेरिकन लैटिन करेंसी होती है। इसको यहाँ पर बुक में राइटर ने पेसोस लिखा है, तो वही बोलता है कि हम आपको 100 पेसोस मुझे पे करने पड़ेंगे। तभी वह करता क्या है,
वह एक कागज़ लेता है और एक पेन लेता है और कागज़ में एक लेटर लिखना शुरू कर देता है और वह उस लेटर में लिखता है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज दी हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब यहाँ पर वही बर्फबारी ही हो गया जो मतलब स्नोफॉल। तो यहाँ पर वही वह यहाँ बताना चाहता है कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मेरी पूरी फैमिली और मैं भूखे मर जाएंगे इस साल, और इसलिए आपको 100 pesos पे करने पड़ेंगे ताकि वो दोबारा फील्ड में ग्रेन्स को सो कर सके और वापस पौधे उगा सके। इसके लिए वह गॉड को लेटर में रिक्वेस्ट करता है और वह संडे को टाउन अकेले जाकर पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को पोस्ट करके आता है। तभी वहाँ पर पोस्टमैन आ जाता। पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ता है और हंसने लगता है। तभी वह दौड़कर अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और पोस्ट मास्टर के पास जाकर वह बोलता है कि देखिए मुझे एक कैसे व्यक्ति का लेटर मिला, क्योंकि उस लेटर पर एड्रेस, आप जानते हैं कि लेटर लिखने के लिए जिसके पास लेटर भेजा जाता है उसका एड्रेस लिखना आवश्यक है, परंतु लेंचो ने तो टू गॉड लिखा था। अब गॉड के पास लेटर कैसे भेजा जा सकता है, इसलिए वह पोस्टमैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उस चिट्ठी को देखकर पोस्ट मास्टर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, परंतु वह सडनली सीरियस हो गया और वह बोलने लगा सीरियस होकर कि इस व्यक्ति को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है और मैं इसका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, यह बहुत प्रॉब्लम में है। और वही वो सारा ये बात पता कैसे किया, वो पता ऐसे किया कि जब पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आया तो उसने पोस्टमैन से हाथ से चिट्ठी ली और उसे खोलकर पढ़ने लगा, जिससे उसे पता चला कि यह प्रॉब्लम में है और यह गॉड से हेल्प मांग रहा है, जिसे गॉड पर बिलीफ है। इसलिए पोस्टमैन नहीं चाहता था कि उसका भरोसा गॉड से टूट जाए, इसलिए वह एक उपाय सोचता है और अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और बोलता है कि एक पर्सन के हेल्प के लिए मैं चैरिटी कर रहा हूँ, सो आप लोग भी कुछ कुछ अपने सैलरी में से दे सकते हैं। तभी उसके जितने भी कर्मचारी यानी वर्कर्स, और वो खुद भी अपनी सैलरी से कुछ देता है और अपने फ्रेंड्स को भी देने के लिए बोलता है। तभी वह पूरे मनी को कलेक्ट करने लगता है और लेकिन वह पूरे 100 pesos को अकेले नहीं दे सकता था, उसकी बस की बात नहीं थी, इसलिए वह मनी को वर्कर्स और अपने फ्रेंड्स से कलेक्ट करता है और खुद भी अपनी सैलरी में से देता है। और वह क्या करता है, उसी लेटर में ये सारे पैसे डालकर और वहाँ एक साइन करता है और लिख देता है फ्रॉम गॉड, और वह वहीं पर जाता है और लेटर को रख देता है। तभी अगले संडे लंचो आता है और ऑफिस में पूछता है क्या लेटर मेरे लिए कोई आया है। तभी वही पोस्टमैन लेटर उसके हाथ में दे देता है और पोस्ट मास्टर उसको चुपचाप एक खिड़की से देखते रहता है। तभी लंचो लेटर खोलता है और खुश हो जाता है और वह पैसे गिनने लगता है, बट उसमें 100 pesos नहीं थे, ओनली 70 pesos थे, जिसके कारण वह उदास हो जाता है। और उदास होने के बाद वह फिर से पोस्ट ऑफिस में जाकर वह पोस्टमैन से एक कागज़ और स्याही मांगकर फिर से लेटर लिखता है और उसमें वह लिखता है कि गॉड आपने मुझे 70 pesos दिए हैं, सो कृपया मुझे बचे हुए पेसोस देने की कृपा करें और हाँ, वापस यहाँ पर मेरे मतलब यहाँ पर मेरे पैसे मत भेजिए, क्योंकि ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है यहाँ पर चोर डकैत, मतलब उसका सीधा कहने का कारण ये था, वो भगवान से यह कह रहा था कि अगली बार मेरे बचे हुए पैसे अगर आप भेजें तो आप यहाँ ना भेजें बल्कि आप मेल के थ्रू भेजें। यहाँ पर ये लोग चोर हैं और ये लोग पैसे ले लेते हैं, और जस्ट फिर यहीं पर पोस्ट कर देता है। तभी वहाँ पोस्ट मास्टर आता है और चिट्ठी पढ़ने लगता है। बस यही जगह पर ये पूरा कहानी खत्म होता है। मैं जानता हूँ कि मैं इस कहानी में बहुत बार हिचक के बोला हूँ, लेकिन फिर भी ये कहानी बहुत ईजी है और बहुत सुनने में बढ़िया लगता है और बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। और यहाँ पर जो बीच में ओरल कम्प्रीहेंशन चेक दिया हुआ है यानी क्वेश्चन है छोटे छोटे, जैसे कि लास्ट पैराग्राफ से अगर पूरे चैप्टर का बात करें तो एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो डज दिस लाइन रिवील, एक ये उठता है। और एक और क्वेश्चन उठता है, हु सेंट दी मनी, मतलब मनी कौन सेंड किया था, गॉड सेंड किया था या पोस्ट मास्टर। तो एब्सोल्युटली पोस्ट मास्टर ही सेंड किया था मनी उसको। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर पढ़ने में मेरे साथ मजा आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।